जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। विगत 10 वर्षों में यह देखने को मिला है कि लोग दया पे ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। जीवों पे दया करो, इसलिए कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं, लेकिन इंसानों से जलन है उनको। यहाँ तक कि भगवान शिव पे अगर वो जल मिलाकर दूध भी चढ़ाते हैं तो उसमें भी कई लोग ज्ञान देते हैं कि ये सब व्यर्थ जाता है, बर्बाद जाता है। आज तक किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं हुआ है कि किसी भी वस्तु के नाश होने से उसको बचा पाए। जैसे भोजन कितना भी दिव्य बनाओ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद या दिनों बाद वह सड़ जाता है। चाहे जितने अच्छे घी से बनाओ, चाहे जितनी अच्छी वस्तुओं से बनाओ, कितना भी अच्छा दिव्य भोजन पाओ, सुबह पाओगे शाम तक वह खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी उससे। इसलिए पूरा संसार ही नाशवान है। धर्म का पालन करो, और एक दया होता है और एक दान होता है। तो दया करके पिछले 10 वर्षों में यह देखने को मिला है कि दया करते करते हर व्यक्ति रोगी, कामी, लोभी, क्रोधी यह होता जा रहा है। क्यों? बोले दया। भगवान को भोग लगाने से अच्छा है गरीबों को दे दो, पूजा पाठ करने कराने से अच्छा है कुत्ते बिल्ली को खिलाओ। करना चाहिए, कुत्ते बिल्ली गरीबों को भी देना चाहिए, लेकिन यह सब दान में नहीं आएगा, यह सब दया में आएगा। दान का अलग विधान है, अलग फल है, और दया का अलग विधान एवं अलग फल है। कि इसके जानकारी के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वयं से यह अनुभव करो कि पीछे 10 वर्ष जो हमारे गए जीवन के, उसमें हमने धर्म का काट्य करते हुए, धर्म को नकारते हुए उल्टे सीधे विवाहों में मदिरापान, मांस भक्षण, पंडित जी विवाह जल्दी से करा दो, जो पंडित विवाह 10 मिनट में निपटा दिया वही सबसे बड़ा विद्वान पंडित। तो उसका फलस्वरूप परिणाम यह मिला है कि पिछले 10 वर्षों से जितने भी विवाह हुए हैं, मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है कि अगर 100 हैं तो 100 में एक ही हैं जो किसी तरह खींच खांच के चल रहे हैं महाराज, नहीं तो सब या तो तलाक हो गया या तो दूर दूर रह रहे हैं। संसार समझे इसलिए सत्यनारायण की कथा भी अब हिंदी में होने लगी। पहले कथाएं संस्कृत में हुआ करती थी और सुनने का फल हुआ करता था। सुनने का फल अब भी है। वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था, वातावरण शुद्ध हुआ करता था। और जब से हिंदी में होने लगी कथाएं, भागवत कथा इत्यादि भी सब हिंदी में, अब उस हिंदी को समझ के लोग पता नहीं क्या समझ लिए कि आपसी द्वेष उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए संस्कृति का और संस्कृत का जो व्यक्ति सम्मान करेगा उसी के जीवन में शांति आएगी। अन्यथा यह कलिकाल है, युग का प्रभाव है। चले तो सब जाएंगे, लेकिन क्या करके जा रहे हैं यह मुख्य होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।